हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में हैं। भाव कुतूहल पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें ग्रहाणाम बालाद्यवस्था विवर्षः आज का पाठ्यांश है। तो बालो रसांसई रसमे प्रदिष्टस्ततः कुमारी युवाथ वृद्धः मृतः क्रमादुत्क्रमतः समक्षे बालाद्यवस्थाः कथिता ग्रहाणाम्। अथवा ग्रहाणां बालाद्यवस्थाः कथिता हि असमे विषमरासौ क्रमात् रसांसहि बालः ततः कुमारः ततः युवा ततः वृद्धः ततः मृतः समक्षे समरासौ उत्क्रमतः स्यात्। अत्र ग्रहाणां सूर्यादिग्रहाणां बालादि अवस्थाः कथिता असमे विषमरासौ क्रमात् रसांसहि बालः। विषम रासौ अर्थात मेघ मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ रासौ प्रथमतः रसांसहि खडंसं यावत् ग्रहः यदि तिष्ठति खडंसात् नीचैः तदा बालावस्था भवति खडंसं यावत् ततः खडंसं द्वादशांशं यावत् कुमारः ततः खडंसं अष्टादशांशं यावत् ग्रहः युवावस्था ग्रहस्य युवावस्था बोध्यः ततः खडंसं चतुर्विंशति अंशं यावत् ग्रहः वृद्धावस्थायां ततः खडंसं चतुर्विंशति अंशात् त्रिंशदंशं यावत् ग्रहः मृतावस्था ग्रहस्य मृतावस्था बुद्ध्या तग्रहस्य बालावस्था कुमारावस्था युवावस्था वृद्धावस्था मृतावस्था पंच अवस्था भवति खट खट अंशक्रमेण। प्रथम एकतः एकंशात् खडंसं यावत् ग्रहः बालावस्था ग्रहाणां भवति खडंसात् द्वादशांशं यावत् ग्रहाणां कुमारावस्था भवति ततः अष्टादशांशं यावत् युवावस्था भवति ततः चतुर्विंशति अंशं यावत् वृद्धावस्था भवति ततः खडंसं अर्थात 30 अंशं यावत् यदि ग्रहाः तिष्ठन्ति तदा तस्य मृतावस्था बोध्या। ग्रहाः यदा यस्याम् अवस्थायां तिष्ठति तदनुसारेण फलम् अपि प्रयच्छन्ति। तिसमे रासौ विषमे रासौ वृष कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन रासौ समक्षे समरासौ उत्क्रमतः विपरीत क्रमेण बोध्यः अर्थात प्रथम खडंसं यावत् एक अंशात् खडंसं यावत् ग्रहः यदि तिष्ठति तदा तस्य मृतावस्था बोध्या ततः खडंसं यावत् खडंसात् द्वादशांशं यावत् यदि ग्रहः तिष्ठति तदा तस्य वृद्धावस्था बोध्या ततः खडंसं द्वादशांशात् अष्टादशांशं यावत् तस्य युवावस्था भवति ततः अष्टादश अंशात् चतुर्विंशति अंशं यावत् तस्य युवावस्था भवति कुमारावस्था भवति ततः 30 अंशं पर्यन्तं चतुर्विंशति अंशात् 30 अंशं यावत् ग्रहस्य बालावस्था बोध्या। एवं क्रमेण ग्रहाणां सूर्यादिग्रहाणां बालाद्यवस्थानां ज्ञानं कर्तव्यम्।
तो इस तरह से हम लोग ग्रहों के बालादि 5 अवस्थाएं होती है। इन 5 अवस्थाओं को क्रमशः इस तरह से जानेंगे कि ग्रह जब 6 अंश तक रहते हैं, शनि अंश से लेकर के 6 अंश तक विषम राशि में जब ग्रह 6 अंश तक रहते हैं तो बालावस्था समझनी चाहिए। उस तब ग्रहों की बाल्यावस्था होती है। उसके बाद 12 अंश तक ग्रह रहते हैं तो कुमारावस्था। 12 अंश के बाद फिर 6 अंश 18 अंश तक युवावस्था, और उसके बाद 6 अंश वृद्धावस्था 24 अंश तक, 18 24 अंश तक ग्रह वृद्धावस्था में रहते हैं, और 24 अंश से 30 अंश तक मृतावस्था, मृतक अवस्था में मृतक तुल्य हो जाते हैं। तो यह विषम राशि में इस तरह से समझना चाहिए। और सम राशि में प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, उसके बाद 6 अंश अर्थात 12 अंश तक युवावस्था वृद्धावस्था, उसके बाद 6 अंश अर्थात 18 अंश तक युवावस्था, 12 से 18 अंश तक ग्रह युवावस्था में रहते हैं यदि ग्रह सम राशि में हो तब, और 18 से 24 अंश तक जब ग्रह रहते हैं तो कुमारावस्था, और 24 अंश से 30 अंश तक जब ग्रह रहते हैं सम राशियों में तो बाल्यावस्था समझनी चाहिए। तो इस तरह से राशि के सम और विषम राशियों में ग्रहों के बालादि 5 जो अवस्थाएं होती है उसका ज्ञान हम प्राप्त किए। इसका ज्ञान इसी प्रकार से इसका विमर्श करना चाहिए। अब इसके बाद इसके फल का विमर्श अग्रिम श्लोक में किया गया है। फलन्तु किंचिद्धि तनोति बालान् चार्धं कुमारः प्रयतेन पुंसाम् युवा समग्रं खचरोऽथ वृद्धः फलन्तु दुष्टं मरणं मृताख्यः अथ च पुंसां खचरः बालः किंचित् फलं कुमारः अर्धं फलं तो युवा समग्रं फलं वृद्धः दुष्टं फलं मृताख्या प्रयतेन मरणं प्राप्नोति मरणं तनोति। अर्थात ग्रहस्य जह ग्रह पुंसां जातकानां ग्रहः यदि बालावस्थायां तिष्ठति तदा किंचित फलं प्रयच्छति। यदि ग्रह कुमारावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् तदा अर्धं फलं प्रयच्छति। यदा ग्रहः युवावस्थायां तिष्ठति तदा समस्तं फलं पूर्णं फलं प्रयच्छति। तो वृद्धावस्थायां संप्राप्तः ग्रहः दुष्टं फलम् अनिष्टं फलं यच्छति। मृतावस्थायां गतः ग्रहः प्रयतेन मरणं तनोति। मृतावस्थायाम् अवस्थितः ग्रहः स्वकीय दशांतर्दशायां मृत्युतुल्यं फलं प्रयच्छति कष्टं यच्छति। एवं अवगम्यम इस तरह से जाननी चाहिए। अर्थात जब जातक का ग्रह बाल्यावस्था में रहता है तो वह थोड़ा थोड़ा फल देता है, जब कुमारावस्था में रहता है तो आधा फल देता है। कुमारा अर्धम फलम बालः किंचित फलम युवा समग्रम फलम। युवावस्था में ग्रह के रहने पर पूर्ण फल देता है। वृद्धः दुष्टम फलम वृद्धावस्था में ग्रह के रहने पर दुष्ट फल अशुभ फल देता है। और जब ग्रह मृतावस्था में रहता है तो
मृतावस्था में ग्रह के रहने पर मृत्यु तुल्य कष्ट देता है अथवा मृत्यु होती है। तो इस तरह से ग्रहों के बाल्यावस्था में अवस्थित रहने पर शुभाशुभ फल समझना चाहिए। अब दीप्ताद्यवस्था, अब ग्रहों के दीप्ताद्यवस्था का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। आगे के श्लोक में दीप्ताद्यवस्था का विमर्श है, इस पर विमर्श करते हैं। उच्चे दीप्तः स्वभे स्वस्थो मित्रभे हर्षितो भवेत् शान्तः शोभनवर्गस्थो अतिशस्तो दीप्तदीधितिः लुप्तोस्ते नीचभेदीनः पीडितः पापशत्रुभे एवमस्तौ न भोगानां भावादीप्तादिभेदतः। उच्चे दीप्तः स्वभे स्वस्थः मित्रभे हर्षितः शोभन वर्गस्थः शान्तः दीप्तदीधितिः अतिशस्तः अस्ते लुप्तः नीचभे दीनः पापशत्रुभे पीडितः एवं दीप्तादिभेदतः नभोगानाम् अष्टौ भावाः भवन्ति। यदा ग्रहः जातकस्य जन्म समये ये ग्रहाः उच्चस्थाः भवन्ति तेषां दीप्तावस्था बोध्या। स्वभे स्वकीय रासौ अवस्थितः ग्रहः स्वस्थः दीप्तः स्वस्थावस्थायां भवति। स्वस्थावस्था बोध्या यदि ग्रहः स्वकीय रासौ अवस्थितः स्यात्। यदि मित्ररासौ अवस्थितः ग्रहः स्यात् तदा हर्षितावस्था बोध्या। शोभनवर्गस्थः शुभग्रहस्य वर्गे अवस्थितः ग्रहः शान्तावस्थायां भवति। ग्रहस्य अवस्था शान्तः भवति। यः ग्रहः शोभनवर्गस्थः स्यात्। शोभनवर्गस्थः शुभग्रहस्य वर्गे यः ग्रहः अवस्थितः स्यात् तस्य अवस्था शान्तः दीप्तदीधितिः अतिशस्तः। दीप्तदीधिति यस्य दीधिति अंशः तेजः असौ अकीप्तशस्तः। तेजोयुक्तः ग्रहः अतिप्रशस्तः भवति। अतिप्रशस्तावस्था तस्य बोध्या। अस्तंगतः ग्रहः यः भवति तस्य अवस्था लुप्तः। नीचरासौ अवस्थितः ग्रहः दीनावस्थायां भवति। पापशत्रुभे पीडितः यः ग्रहः पापग्रहस्य अथवा शत्रुग्रहस्य रासौ अवस्थितः स्यात् सः पीडितः भवति। तस्य पीड़ितावस्था बोध्या। एवं दीप्तादिभेदतः इस प्रकार से दीप्त आदिभेद से ग्रहों के 8 प्रकार की अवस्था होती है और इस तरह से इस अवस्था का ज्ञान करनी चाहिए। अपनी उच्च राशि में यदि ग्रह अवस्थित हो तो उसका दीप्त अवस्था समझना चाहिए। यदि अपनी राशि में हो तो स्वस्थ अवस्था, मित्र की राशि में हो तो हर्षित अवस्था, शुभग्रहों के शोभन वर्गस्थ, शुभग्रहों के घर में बैठे हो अथवा शुभग्रह के वर्ग में खडवर्ग में हो तो शांत अवस्था, शोभन वर्गस्थ शांत। जो ग्रह दीप्त दीधिति
अतिशस्त है, जिस ग्रहों की का तेज अत्यंत अधिक हो तो वह अति प्रशस्त अवस्था होती है। उसके बाद लुप्ता नीच भे अस्ते लुप्त, अस्त यदि ग्रह अस्त हो तो लुप्तावस्था समझनी चाहिए। नीचे नीच राशि में अवस्थित ग्रह दीनावस्था, ग्रह की दीन अवस्था होती है। जो ग्रह नीच राशि में हो उसकी अवस्था दीन होती है। और पाप शत्रु भी पीड़ित है, पाप ग्रह अथवा शत्रु ग्रह की राशि में यदि ग्रह रहते हैं तो पीड़िता अवस्था होती है। एवं इस प्रकार से दीप्त आदि भेद से ग्रहों के 8 भाग को समझना चाहिए। अब दीप्ते मदोन्मत्त गजेंद्र गंता सदारिहंता वरतीर्थ गंता कांतो मनस्वी नितराम यशस्वी प्रदीप्त वेशो मनुजो महीपः। दीप्ते ग्रहे तदा मनुजदा यदा ग्रहः दीप्तः दीप्तावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् तदा मनुजः मदोन्मत्त गजेंद्र गंता भवति। मदोन्मत्त गजेषु आरूढ़ो भूत्वा मदोन्मत्त गजे आरूढ़ो भूत्वा यात्रां करोति यत्र तत्र भ्रमति सदा अरिहंता भवति वर तीर्थ गंता श्रेष्ठ तीर्थम गच्छति कांतः मनस्वी एतादृशस्य जातकस्य कांता मनस्वी भवति, स्त्री मनस्वी भवति, सच्चरिता सुलक्षणा भवति, नितरां यशस्वी प्रदीप्त वेशः महिपः भवति। नितरां यशस्वी सर्वत्र सदा यशस्वी भवति, तस्य यशः तस्य कीर्तिः दिशायां प्रसरति, चतुर्दिक् प्रसरति। प्रदीप्त वेशः अत्यंत सौम्यः शरीरः भवति एतादृशस्य जातकस्य। एतादृशः जातकः यः दीप्तावस्थायाम् उत्पन्नः स्यात् असौ महीपः भवति, राजा भवति। स्वस्थे गुणागार जयालया नाम उपार्जको वैरी विनाशकर्ता नरोप्युदारो नृपपूजितः स्यात् विशाल कीर्तिः कमनीय मूर्तिः। स्वस्थे गृहे तदा नरः गुणागार जयालयानाम् उपार्जकः वैरी विनाशकर्ता उदारः नृपपूजितः विशाल कीर्तिः तथा कमनीय मूर्तिः स्यात्। जस्य जातकस्य जन्म काले ग्रहाः स्वस्थावस्थायाम् अवस्थिताः भवन्ति तदा नरः गुणागार जयालयानाम् उपार्जकः भवति, वैरी विनाशकर्ता शत्रुहन्ता भवति, उदारः भवति, औदार्यादि गुणान्वितः स्यात्, नृपपूजितः नृपसम्मानितः, विशाल कीर्तिः धवल कीर्ति समन्वितः कमनीय मूर्तिः, सौम्य स्वरूप
पान्वितः सौम्य स्वरूपान्वितः उदारः धवल कीर्त्यान्वितः राजा भवति। जिस जातक के जन्म समय में ग्रह स्वस्थावस्था में हो वह शिक्षण संस्थान, देवालय, वेदालय, किला, फौज रखने के लिए, सेना के ठहरने के लिए घर बनवाता है, अथवा शत्रुओं से जीतकर उस पर अपना सत्ता जमाकर बेचता है। ऐसे जातक सर्वदा शत्रुओं का नाश करता है, उदार स्वरूप वाला होता है, इनकी कीर्ति दिशाओं में फैलती है, ये उत्तम कीर्ति वाले होते हैं और सौम्य स्वरूप वाले होते हैं। स्वस्थे गृहे तदा नरः गुणागार जयालयानाम उपार्जितः वैरविनाश करता है। स्वस्थ अवस्था में अवस्थित यदि ग्रह हो तो ऐसा जातक शिक्षण संस्थान, वेदालय, किला, सेना के ठहरने का घर इस सब का निर्माण करवाता है, अथवा वह अपने शत्रुओं का नाश करता है, वैरी विनाश करता, उदारा वह अत्यंत उदार प्रकृति का होता है, नृपपूजिता राजा के द्वारा सम्मानित होता है और विशाल कीर्ति वाला, विशाल यश वाला और सौम्य स्वरूप वाला होता है। हर्षिते भवति हर्षितः सदा मित्रपुत्र परिपूरितो मुदा धर्मकृन्मणिगणेन मंडितः पंडितः परम दैवज्ञ विज्जनः। हर्षिते जनः हर्षितः सदा मुदा मित्रपुत्र परिपूरितः धर्मकृत मणिगणेन मंडितः परम दैवज्ञ विज्जनो भवति। जैसे जातकस्य जन्म काले ग्रह शांतावस्था में हो, असौ जनः अति शांतः। जस्य जातकस्य जन्म काले ग्रहः हर्षितावस्थायां तिष्ठेयुः, असौ जनः मुदा प्रसन्नः सदा प्रसन्नस्तिष्ठति, मित्रपुत्र परिपूरितः, मित्र पुत्रादि परिजन समन्वितः, धर्मकृत धर्माचरणशीलः, मणिगणेन मंडितः, मणिसमूहैः रत्नादिभिः परिपूरितः, परम दैव विज्जनः भवति। दैवज्ञः भवति तादृशः जातकः जस्य जन्म काले ग्रहाः हर्षितावस्थायाम् अवस्थिता भवन्ति। तो जिस जातक के जन्म के समय में ग्रह हर्षित अवस्था में हो वह सदा प्रसन्न चित्त रहता है, मित्र और पुत्र से परिजनों से भरा पूरा रहता है, धर्माचरणशील होता है, मणिगणेन मंडित, मणि समूहों से रत्न आदि से परिपूरित और परम श्रेष्ठ कोटि के दैवज्ञ होते हैं। शांतेति शांतो युवराज राजो जनो महूजा जनता समेतः अनेक विद्या
मलगद्य पद्याभ्यासानुरक्तः खलु वित्तयुक्तः। शान्ते गृहे जनः अतिशान्तः युवराजराजः महौजा जनता समेतः अनेक विद्या मल गद्य पद्याभ्यासानुरक्तः खलु वित्तयुक्तः च स्यात्। यस्य जातकस्य जन्म समये ग्रहः शान्तावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ जातकः अतिशान्तः युवराजराजः। युवराजस्य राजा महौजाः ओजस्वी जनता समेतः जनसमूहस्य नायकः अनेक विद्या मलगद्य पद्याभ्यासानुरक्तः विविध विद्यासक्तः खलु चित्त वित्तयुक्तः और तथा धनवान होते। जिस जातक के जन्म समय में ग्रह शांतावस्था में हो वह जातक अत्यंत शांत युवराजों का राजा युवराज राजा महौजा अत्यंत ओजस्वी जनसमूहों का नायक जनता समेत अनेक विद्या मलगद्य पद्याभ्यासानुरक्त विविध विद्याओं के अभ्यास में अनुरक्त संलग्न और धनवान होता है। स्वस्थे विशेषाद् विदुषां प्रशस्त वेशो गतरोग संघः विशालमाला लसितोमलोक्त्या नरो नराणामधिपः प्रधानः। स्वस्थे नरः विशेषाद् विदुषां प्रशस्तः विशस्तवेषः गतरोग संघः विशाल माला लसितः अमलोक्त्या नराणामधिपः प्रधानः च भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये ग्रहः षष्ठावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ जनः विशेषतः विद्वज्जनैः सम्मानितः सौम्य आकृतियुक्तः विशेषाद् विदुषां प्रशस्तः विशस्तवेषः विद्वज्जनैः प्रशस्तः विद्वज्जनैः सम्मानितः विशस्तवेषः सौम्याकृतियुक्तः गतरोगसंघः रोगरहितः स्वस्थः विशालमालालसितः बहुमूल्य रत्नादिभिः समन्वितः अमलोक्त्या नराणामधिपः अमलोक्त्या निर्मलवाणी सहिता नराणामधिपः नराणां स्वामी भवति प्रधानः च भवति। जिस जातक के जन्म समय में ग्रह षष्ठावस्था में हो वह जातक विशेषाद् विदुषां प्रशस्त विशेष विद्वान से श्रेष्ठ विद्वान से सम्मानित होता है। विशस्त वेशः सौम्य आकृति से युक्त रोग रहित स्वस्थ विशाल माला लसितः रत्न आदि बहुमूल्य पदार्थों से युक्त अमलोक्त्या निर्मल वाणी से समन्वित होकर राजा लोगों के अधिक लोगों के स्वामी और प्रधान बनता है। आगे का श्लोक है लुप्ते च लुप्तो गुणधर्म भावहे प्रपीडितोडातिकुलेन मर्त्यः भवेद् विरक्तो गदजालयुक्तो प्रमादशाली खलु पापमाली। लुप्ते च लुप्तो लुप्ते गृहे तदा मर्त्यः गुणधर्म भावहि लुप्तः
अरातिकुलेन प्रपीडितः विरक्तः गदजालयुक्तः प्रमादशाली खलु पापमाली भवेत्। यस्य जातकस्य जन्म समये ग्रहः शान्तावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौचनः यस्य जातकस्य जन्म समये ग्रहः लुप्तावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौचनः गुणधर्म भावः लुप्तः गुणधर्मादिभिः रहितः अरातिकुलेन प्रपीडितः शत्रुभिः पीडितः विरक्तः स्वजन परिजन से अनासक्तः गदजालयुक्तः विविध व्याधिभिः समन्वितः विविध व्याधिभिः आक्रान्तः प्रमादशाली प्रमादी पापमाली च भवति अत्यंत पापी भवति पाप कर्म रतः भवति। जिस जातक के जन्म समय में ग्रह लुप्तावस्था में हो वह जातक वह मनुष्य गुण धर्म से रहित होता है, मानवोचित धर्म से रहित होता है। अरातिकुलेन प्रपीडित शत्रुओं से अत्यंत आक्रांत पीड़ित रहता है और विरक्त स्वजन परिजन से अनासक्ति रहती है। गदजाल युक्त विविध व्याधि से आक्रांत और प्रमादी होता है और पाप कर्म में लीन रहता है। दीनेति दीनो मतितोषहीनो जनो जनेशा निपीडितश्च गुणेन हीनः परदारलीनः परार्थहारी च कुभूमिचारी। दीने ग्रहे तदा जनः अतिदीनः मतितोषहीनः जने जनेशादि निपीडितः गुणेन हीनश्च परदारलीनः परार्थ हारी कुभूमिचारी च भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये ग्रहः दीनावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ जनः अतिदीनः अति असहायः मतितोषहीनः बुद्धि संतोषादिभिः रहितः जनेशादिनिपीडितः राजा राजमंत्री आदिभिः पीड़ितः गुणेन हीनः मानवोचित गुणेन रहितः परतारलीनः पर स्त्र्यासक्तः परार्थहारी परेशान धनापहारी भवति। कुभूमिचारी कुत्सित भूमौ चरति भ्रमति एतादृशी अवस्थायाम् अवस्थितः भवति यस्य जन्मकाले ग्रहः दीनावस्थायां तिष्ठति। इस तरह से समझेंगे कि जब ग्रह दीन अवस्था में हो तो वैसा जातक अत्यंत दीन होता है, अति दीन मतितोषीन बुद्धि और संतुष्टि आदि से रहित जनेशादि निपीड़ित राजा या मंत्री इन लोगों से वह सदा पीड़ित रहता है और मानवोचित गुण से रहित गुणेन हीन परदारलीन पराई स्त्री में आसक्ति होती है और परार्थहारी दूसरों के धन का हरण करता है और कुभूमिचारी कुत्सित भूमि में कुमार्ग में चलने वाला होता है, कुमार्ग पर चलने वाला होता है। इसका आचरण अच्छा नहीं हो, दुराचारी होता है। ऐसा जातक दुराचारी होता है तो सर्वतो भावेन यह असहाय होता है, इसका सहायक कोई नहीं होता है। तो ऐसे जातक का जन्म अत्यंत कष्ट और संघर्ष से भरा रहता है, अशांत रहता है। पीड़िते गद निपीड़ितः सदा
चिंतया च परया समन्वितः व्यग्रितो बहुमदोद्धतः पुमानाधिरोगसहितो विशेषतः निपीडिते तदा पुंसां सदा गदनिपीडितः परया चिंतया च समन्वितः व्यग्रितः बहुमदोद्धतः तथा विशेषतः अधिरोगसहितः। जस्य जातकस्य जन्म काले ग्रहः निपीडितावस्थायाम् अवस्थितः असौ जातकः सर्वदा रोग गद निपीडितः रोगैः पीडितः रोगैः व्याधिभिः आक्रान्तः परया चिन्तया समन्वितः परेषां जनानां चिन्ताभिः चिन्तितः व्यग्रितः सदा व्यग्रः व्याकुलः बहुमदोद्धतः मदान्धः विशेषतः आधिरोगसहितः मानसिक रोगैः संतप्तः भवति एतादृशः जातकः। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में ग्रह पीड़िता निपीड़ित अवस्था में हो वह जातक सदा गद निपीड़ित रोग से पीड़ित होता है। परया चिंतया च समन्वितः दूसरों की चिंता से अत्यंत व्यथित चिंतित रहता है। व्यग्रितः व्याकुल रहता है और बहुमदोद्धतः मद में चूर रहता है और विशेषतः आधि रोग से सहित मानसिक रोग से समन्वित होकर के समस्त जीवन में कष्ट पाता है। इस तरह से ग्रहों के भालादि और दिक्तादि अवस्था का ज्ञान करते हुए ग्रहों के दिक्तादि अवस्था का फलाफल पर विमर्श किए। इसके साथ आज का पाठ यहाँ समाप्त हो।